नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका के टेक्सास में मात्र 45 मिनट में नदी का जलस्तर 26 फीट बढ़ा। सैकड़ों घर और वाहन बहे बाढ़ में। 80 की मौत, 41 लापता। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से रेस्क्यू जारी। पीएम मोदी ने जताया शोक। मैनपाट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू। जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद। 3 दिन चलेगा प्रशिक्षण शिविर। सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल। सरगुजिया व्यंजन परोसे जाएंगे। संगठन की रणनीति पर होगा मंथन। देश भर में मूसलाधार बारिश से तबाही। हिमाचल से गुजरात तक बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल में 17 दिन में 19 बादल फटने की घटनाएं। एमपी में 3000 घरों में पानी घुसा। गुजरात, राजस्थान में नदी नालों का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा आज रायपुर में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायपुर में मोर्चा संभाला। साइंस कॉलेज मैदान में सभा। डीएपी, खाद्य संकट, अपराध और शराब माफिया पर सरकार को घेरने की तैयारी। सभा के बाद पॉलिटिकल अफेयर और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। रायपुर में लगातार नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं को खड़गे ने फटकारा। संबोधन के बीच में खड़गे ने रुक कर दिया जवाब। कहा, चुप बैठो, शांत रहो, ये जोश चुनाव में दिखाना। भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से पहले नेताओं ने किया सामूहिक पौधारोपण। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, अजय जामवाल सहित कई नेता रहे मौजूद। शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। प्रमुख प्रशिक्षकों में विनोद तावड़े और बी सतीश शामिल। मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में दिखा सांप। झंडा फहराने वाले स्थल पर दिखा सांप। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया था बीजेपी का झंडा। झंडा फहराने के बाद सांप नजर आया। सागर में पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ी सर्जरी। 182 पुलिस आरक्षक का प्रधान आरक्षक के ट्रांसफर। लंबे समय से एक ही थानों में पदस्थ आरक्षकों के तबादले। जामताड़ा में मुहर्रम ताजिया मिलन में शामिल हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। भारी बारिश में मुहर्रम के जुलूस में दिखाया एकता का संदेश। मंत्री ने भाईचारे और इंसानियत को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। इमाम हुसैन की कुर्बानी को आदर्श बताया। पटना में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस पहुंचा। लालू आवास। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ताजिया की पूजा कर भाईचारे का दिया संदेश। लालू यादव ने लोगों से की मुलाकात। बेटी रागिनी यादव भी रही शामिल। पंडरिया में सीएम का वर्चुअल संबोधन। 72 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे पंडरिया। महाविद्यालयी छात्रों के लिए 5 निःशुल्क बस सेवाओं की शुरुआत। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नया अपडेट। 28 आबकारी अफसरों के खिलाफ 2100 पत्र का चालान तैयार। विशेष कोर्ट में चालान किया जाएगा पेश। विधि विभाग ने अभियोजन की अनुमति दे दी है। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट। अक्टूबर में मिल सकती है दुबई, यूएई की सिंगापुर की फ्लाइट। एयरपोर्ट अथॉरिटी पार्किंग और लैंडिंग चार्ज में देगी छूट। भोपाल सहित 13 एयरपोर्ट पर प्रोत्साहन योजना होगी लागू। भिलाई स्टील प्लांट में हादसा। कोका ओवन की फैक्ट्री से गैलरी ध्वस्त। करीब 200 फीट ऊंचाई से स्ट्रक्चर जमीन पर आया। पूरे एरिया को किया सील। हादसे में किसी कर्मचारी के फंसे होने की खबर नहीं। राजस्थान में रील बनाने के लिए पिता ने मासूम की जिंदगी से किया खिलवाड़। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। पुलिस और प्रशासन की दिखी लापरवाही। जिला कलेक्टर ने की थी बांध और नहरों के पास न जाने की अपील। बिलासपुर में हिंदू संगठन ने थाने का किया घेराव। आपत्तिजनक पोस्ट पर जताया विरोध। पोस्ट में हिंदू नेता की तस्वीर पर लगाया गया कट का निशान। युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में बाइक सवार युवक और ई रिक्शा चालक के बीच मारपीट। बीच सड़क पर मारपीट से ट्रैफिक हुआ जाम। बाइक से ई रिक्शा टकराने को लेकर विवाद। सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने की घटना। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। प्रतापगढ़ के वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लड़कियां रहस्यमय ढंग से हुई लापता। महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। 2 किशोरियों के गायब होने से मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। उच्च अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त हुई यूपी सरकार। खाद्य सुरक्षा पर 24 घंटे की निगरानी का आदेश। लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक कांवड़ मार्गों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की होगी जांच। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूनों की जांच करेंगे। किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश।
सीकर जिले में भीषण सड़क हादसा। खाटू श्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार से टक्कर। बोलेरो और स्विफ्ट की टक्कर में एक की मौत, 4 घायल। अस्पताल में बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल टॉर्च से करना पड़ा इलाज। अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। सिंगरौली नगर निगम की लापरवाही आई सामने। अधूरी सीवरेज खुदाई में बस धंसी। वार्ड क्रमांक 41 में गहरे गड्ढों के समतल किए बिना छोड़ा गया है। बस फंसने से पलटने के कगार पर पहुंची। लोक प्रशासन से ठोस कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। गिरिडीह में मुहर्रम के जुलूस के दौरान करंट से युवक की मौत। ताजिया 11,000 वोल्ट के तार से टकराया जिसमें करंट दौड़ गया। हादसे में एक की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल। शेखपुरा के बाजिदपुर गांव में भव्य महायज्ञ का उद्घाटन। भाजपा नेत्री आश्रिति शर्मा ने की सनातन संस्कृति की सराहना। 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन में आश्रिति ने यज्ञ को युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बताया। हनुमानगढ़ में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर चोहिला वाली के पास नाकाबंदी में पुलिस ने 2 वाहनों के लिए तलाशी। गाड़ी से 5 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद। बठिंडा के 2 तस्कर गिरफ्तार। एक कैंटर में बनाए गए गुप्त केबिन से मिली थी भारी खेप। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। गाजीपुर में पीआरडी जवान के परिवार पर हमला। सदर कोतवाली के सकरा गांव में मकान निर्माण को लेकर भड़की हिंसा। एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 महिलाओं समेत 6 लोग के खिलाफ केस दर्ज। गिरिडीह में मुहर्रम जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। तीसरे के चंदौरी में जुलूस के दौरान अष्टी ध्वज के साथ फिलिस्तीन का दिखाया झंडा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई आपत्ति। प्रशासन ने जांच की शुरू। एसडीओपी बोले जिम्मेदारों को चिन्हित कर करेंगे कार्रवाई। एमपी के बड़वानी में मक्के की बोरियों के पीछे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। सेंधबा में पुलिस ने इंटरस्टेट शराब तस्करों को पकड़ा। 545 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। शराब की कीमत 71 लाख रुपए। आरोपी गुजरात के निवासी। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। राजनांदगांव के महेंद्र धुर्वे बने अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्टार। भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। ताशकंद में हुई अंडर-19 काबा चैंपियनशिप में महेंद्र धुर्वे ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। बेस्ट अटैकर का भी मिला अवार्ड। ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने का सपना पाले हैं महेंद्र। भागलपुर में छिड़खानी विवाद में चाकूबाजी। हबीबपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और चाकू। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को भेजा अस्पताल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर की जांच शुरू। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला में 11 जुलाई से होगा शुरू। कांवड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। 4 दिन पहले जल उठाकर पहुंचे कोलकाता के कांवड़िया दीपक कुमार। बाबा बैद्यनाथ को किया जल अर्पण। का शिव शक्ति के दर्शन से मिलती है अलौकिक ऊर्जा। मुहर्रम में देश प्रेम की झलक। शाजापुर में निकले जुलूस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह की झांकियों ने जीता दिल। जुलूस ने सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। डीडवाना में 5 ताजियों का सामूहिक जुलूस निकला। जगह जगह हुआ स्वागत। महिलाओं ने छतों से ताजियों के किए दीदार। पूरा शहर मातमी धुनों में डूबा। हजारों की संख्या में उमड़े लोग। बाढ़ के बख्तियारपुर में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। सालिमपुर थाना क्षेत्र से महिला कीर्ति कुमारी का शव बरामद। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर फांसी लगाकर हत्या करने का लगाया आरोप। मामले में एफआईआर दर्ज। सभी आरोपी फरार। एफएसएल टीम कर रही जांच। जल्द होगी गिरफ्तारी। अजमेर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन। इस्कॉन संस्था के आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया शुभारंभ। रथ को भक्तों ने रस्सियों से खींचा। चेतन महाप्रभु की झांकियां बनी आकर्षण। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था में नहीं छोड़ी कोई कसर। गिरिडीह में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से गई किशोरी की जान। 14 साल की जिज्ञासा की पेट दर्द के इलाज के इंजेक्शन लगते ही मौत। इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टर फरार। परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। मोकामा में खुले नाले में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत। नगर परिषद की सफाई के बाद खुला छोड़ दिया गया ढक्कन बना हादसे की वजह। लापरवाही पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने थाने में हंगामा कर कार्रवाई की मांग। परिजनों ने थाने में दिया आवेदन।
टीकमगढ़ पुलिस ने चड्डी बनियान चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। दिन में करते थे रेकी और रात में वारदात। 3 लाख के जेवर, नगद और हथियार बरामद। करीब 6 लाख की चोरी का खुलासा। गिरोह के अन्य सदस्य अब पुलिस के रडार पर। अलीराजपुर के जोबट में दिखा इंसानियत का चेहरा। कोई बुजुर्ग की पहचान ओडिशा पुलिस की मदद से हुई। भाषा से परेशान रेस्टोरेंट संचालक ने मंत्री प्रतिनिधि को दी जानकारी। परिजनों से वीडियो कॉल पर कराई बात। पचमढ़ी के नागद्वारी मेले की तैयारियां तेज। 15 दिन के लिए खुलेगा महादेव का रहस्यमय मार्ग। 19 से 29 जुलाई तक श्रावण मास में लगेगा मेला। विषैले जीवों वाले जंगल क्षेत्र में केवल साल में एक बार होता है प्रवेश। प्रशासन ने सफाई व्यवस्था, प्लास्टिक बैन सुरक्षा के लिए दिए सख्त निर्देश। नालंदा में 2 पक्षों के विवाद में चली गोली। बच्चों के झगड़े ने लिया खूनी रूप। गोली लगने से 2 युवकों की मौत। परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में वज्रपात की चपेट में आई 2 महिलाएं। शौच के लिए खेत में गई थी महिला। अचानक गिरी आकाशीय बिजली। 34 वर्षीय महिला की मौके पर मौत। एक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। इलाके में शोक का माहौल। कटिहार में मोहर्रम जुलूस के दौरान महावीर मंदिर पर हमला। उपद्रवियों ने मंदिर पर फेंके पत्थर। घरों और वाहनों को भी पहुंचाया नुकसान। पुलिस पर भी हुआ पथराव। जिलाधिकारी और एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पूर्व डिप्टी सीएम ने सख्त कार्रवाई का दिलाया भरोसा। रीवा में 31 लाख का गांजा जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। रीवा पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ते हुए 2 ट्रक जब्त किए हैं। 448 किलो गांजा बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। पूछताछ जारी। बुधनी में ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा। भक्तों में भारी उत्साह। इस्कॉन द्वारा पहली बार बुधनी में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। मधुर संकीर्तन, नृत्य और महाप्रसाद बना आयोजन का आकर्षण। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी। पूर्णिया हॉस्पिटल में संदिग्ध मौत। परिजनों ने मचाया हंगामा। ऑपरेशन से पहले इस लाइन लगाने के तुरंत बाद युवक की मौत। युवक की मौत के बाद डॉक्टर फरार। न एफआईआर हुई न जांच शुरू। पुलिस ने की जांच शुरू। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस ने तोड़ा नियम। पुलिस पर हमला। जुलूस में रूट का उल्लंघन। बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस पर पथराव। 2 पुलिसकर्मी घायल। मुख्य आरोपी इरफान खान पर केस दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य की तलाश जारी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने करेली में अमृत पार्क और प्रतिमा का किया लोकार्पण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। कार्यकर्ताओं से भी किया संवाद। समाज सेवा, ओबीसी आरक्षण और कांग्रेस की नीति पर बोले मंत्री। टीकमगढ़ में पिता पुत्र की रहस्यमयी हत्या। विजयपुर गांव में एक ही रात में 2 हत्याएं। पूजा सामग्री, नारियल और चिलम मिलने से ग्रामीणों ने जताई नरबली की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। गांव में दहशत का माहौल। कार्रवाई के खिलाफ लेदरी में भूख हड़ताल जारी। रिटायर्ड कर्मचारी से मकान खाली कराने पर नगरवासियों का विरोध। नगर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। कांग्रेस ने 10 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। कोटा के मोड़क गांव की मोहल्ला बैठक में छात्रा की शिकायत पर शिक्षिका निलंबित। 70% अंक लाने के बावजूद छात्रा को जानबूझकर फेल करने का आरोप। मंत्री मदन दिलावर ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। बलौदा बाजार में बारिश बनी मुसीबत। जोक नदी पुल की हालत बदतर। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर जल जमाव और गड्ढों से आवागमन बाधित। यात्रियों, बच्चों और आम लोगों को हो रही परेशानी। स्थानीय प्रशासन और विभाग ने नहीं उठाया कोई कदम। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठग गिरोह का भंडाफोड़। 9 लोग गिरफ्तार। अमेरिका, कनाडा के नागरिकों से हजारों डॉलर की ठगी का खुलासा। भिलाई के फ्लैट में गिरोह चला रहा था ठगी का नेटवर्क। एसएसपी विजय अग्रवाल ने मामले की दी जानकारी। झारखंड के भोगनाडीह पर गरमाई सियासत। भाजपा कांग्रेस आमने सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर लगाया साजिश रचने का आरोप। आदिवासी भावनाओं के राजनीतिकरण को लेकर बयानबाजी तेज। मुजफ्फरनगर में जिला कमेटी के शपथ समारोह में बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विपक्ष टूटा नहीं, अफवाह फैलाई जा रही है। कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी करते हुए बोले सभी आस्थाओं का हो सम्मान, राजनीतिक एकता और सामाजिक समरसता पर किया जोर।
भागलपुर के कैनरा बैंक में 1 करोड़ 40 लाख का घोटाला, महिलाएं भड़की। एनजीओ के एजेंटों ने महिला समूह से लोन वसूलकर बैंक में नहीं किया जमा। घोटाले से परेशान महिलाओं ने बैंक में किया हंगामा। एजेंटों की गिरफ्तारी की, बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग। बेगूसराय में लफ्जियात का मामला, युवती ने मांगी पुलिस से मदद। फेसबुक के जरिए हुआ प्यार, युवती ने बदली पहचान और धर्म। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देकर लगाई न्याय की गुहार। भागलपुर में शिक्षक 25 जून से लापता, परिजन एसपी से लगा रहा गुहार। शिक्षक सुधांशु शेखर लापता होने के 9 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।